जल का असामान्य प्रसार देख चुके हैं। पहले तो मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, उसके बारे में बताते जाना। सामान्यतः ताप में वृद्धि करने से चीज़ों में या पदार्थों में क्या होता है? प्रसार की संकुचन, प्रसार होता है। अब प्रसार होता है मतलब आयतन बढ़ता है कि घटता है? आयतन बढ़ता है ना? आयतन बढ़ता है तो घनत्व क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? घनत्व क्या होगा? दोनों आयतन और घनत्व एक दूसरे के अपोजिट है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है? तो घनत्व घटता है, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। ये सभी पदार्थ के लिए लागू होता है। लेकिन जल जो है वो कहता है कि 0 और 4 अंश सेल्सियस के बीच में मैं इस नियम का पालन नहीं करूंगा। 0 से 4 अंश सेल्सियस, सपोज 0 अंश सेल्सियस पर जल रखा हुआ है, उसको हम लोग गर्म करके 2 अंश सेल्सियस पे ले आए, 3 अंश सेल्सियस पे ले आए, तो अभी जो मैं नियम बोल रहा था उसके हिसाब से तो उसमें प्रसार होना चाहिए। 0 अंश सेल्सियस से अगर जल को गर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? प्रसार होना चाहिए, उसको फैलना चाहिए, आयतन बढ़ना चाहिए और घनत्व घटना चाहिए। लेकिन जल में ऐसा नहीं होता है। 0 अंश सेल्सियस से जैसे जैसे बढ़ाया जाता है ताप को, तो जल का जो आयतन है वो घटता है, अपोजिट हो रहा है, आयतन घटने लगता है और घनत्व बढ़ने लगता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक 4 अंश सेल्सियस टेम्परेचर ना हो जाए। तो 4 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पर जल का जो आयतन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? अब अगर उससे थोड़ा सा फिर आगे और बढ़ा दे ताप को, 4 अंश सेल्सियस तक आयतन घटा, दाब घनत्व बढ़ा, अब उसके बाद थोड़ा और गर्म कर दो 4 से 5, तो फिर अब जो नियम सबके साथ लागू होता है वो नियम पानी जल के साथ भी लागू होगा। मतलब 4 अंश से 5 अंश सेल्सियस पर अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो जल का आयतन बढ़ने लग जाएगा और घनत्व घटने लग जाएगा। ठीक है? तो मान लो हमारे पास एक गिलास में पूरा उसके सतह तक जल भरा हुआ है और कितने टेम्परेचर पर है जल? तो 4 अंश सेल्सियस पे है अभी। मतलब इस टाइम पे जल का जो घनत्व है सर्वाधिक है और आयतन मिनिमम है, न्यूनतम है। अब बताओ अगर हम लोग पूरा कहाँ तक है पानी का स्तर? ऊपर तक, गिलास में ऊपर तक पूरा पेक भरा हुआ है। ठीक? अब बोलो क्या होगा अगर हम लोग इस जल को गर्म करें और क्या होगा अगर ठंडा करें? गर्म करेंगे तो बताना, पहले गर्म करेंगे तो पानी वैसे का वैसा रहेगा कि पानी गिलास से बाहर छलकेगा या गिरेगा? गिरेगा, बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्म करेंगे 4 अंश सेल्सियस से आगे तो उसका आयतन बढ़ने लगेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गर्म किए तो छलका, बाहर निकला पानी, ठंडा करेंगे तो क्या होगा? तब भी बाहर निकलेगा, क्योंकि ठंडा करेंगे 4 अंश सेल्सियस से कम करेंगे तब भी तो आयतन बढ़ेगा ना। 4 अंश सेल्सियस पे तो न्यूनतम आयतन है, अब उसको अगर ठंडा भी करते हो और कम करते हो टेम्परेचर को तब भी बाहर आएगा पानी, और गर्म करोगे तब भी बाहर आएगा पानी। ठीक है? तो ज़्यादा खैर ये सब डिपली चीज़ें पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा कि कहीं 4 अंश सेल्सियस पे जल रखा हुआ है पूरा ऊपर तक भरा हुआ, उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों के पेपर में नहीं पूछेगा, नीट में पूछ सकता है। ठीक है? तो सामान्य अगर एग्जाम दिलाते हो तो उसमें यही पूछते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आसानी से याद रखना है, 4 अंश सेल्सियस। क्लियर ना?